करेंगे जो कि मेरठ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 2 से 3 हफ्ते पहले मौत हुई सौरभ की, बड़ी खबर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, जहां धारदार हथियार से शरीर पर गहरे चोट के निशान भी पाए गए। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बकायदा इसे भी मेंशन किया गया कि गर्दन और दोनों हाथ शरीर से अलग थे। गर्दन पर जख्म के कई निशान इस दौरान मिले हैं, यानी कि सौरभ को खूब टॉर्चर किया गया था और उसके बाद उसे दर्दनाक मौत दी गई। मुस्कान उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी की तरफ से, जहां सौरभ के सीने पर 3 सेंटीमीटर गहरा घाव भी मिला है। रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और इसी के आधार पर पुलिस अब तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाते हैं कि सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह का खुलासा हुआ है, जहां गर्दन धड़ से अलग, दोनों हाथ कलाई अलग पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया। साथ ही ये भी लिखा गया है कि सीने पर 3 गहरे जख्म हैं। चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था सौरभ का, जहां गले पर फंदे तक के निशान पाए गए। गहरी चोट, खून बहने से मौत हुई है सौरभ की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सड़ी गली हालत में शव मिला था, क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कई अपडेट अब तक सामने आ चुकी है और पुलिस का यह कहना कि जितना भी जल्दी हो सके इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ेगा, जिसमें मुस्कान रस्तोगी के साथ साथ साहिल को सख्त सजा दिलानी पड़ेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि आरोपी पत्नी मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग कर डाली है। जेल अधीक्षक से मुस्कान रस्तोगी ने सरकारी वकील की मांग की है। बड़ी खबर, जहां मुस्कान की तरफ से सरकारी वकील की मांग कर दी गई है कि सरकारी वकील आए उनके पास और पूरे मामले को समझे, उसके बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल का केस लड़े। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। मुस्कान ने कल मेरे सामने उपस्थित होने की गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे जैसे ही खबर मिली मैंने उसको बुलाया तथा उसने निवेदन किया है कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज है, उसको सरकारी वकील दिलाया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है और हमारा कर्तव्य है तथा बंदी का अधिकार है, यदि कोई भी बंदी सरकारी वकील की मांग करता है तो कारागार विभाग उसको सरकारी वकील माननीय न्यायालय के द्वारा दिलाता है। हम उसकी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं ताकि उसको सरकारी वकील मिल जाए और शीघ्र उसको सरकारी वकील मिल जाए। कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर को आप देखिए, जहां क्राइम सीन को अब रिक्रिएट पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि जांच पड़ताल लगातार इस पूरे मामले पर की जा रही है। आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल को रिमांड पर पुलिस लेगी, जहां कल कोर्ट से रिमांड की अपील भी मेरठ पुलिस की तरफ से की जा सकती है और मौके पर पहुंचकर यानी कि शिमला जाया जाएगा। शिमला में भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ड्राइवर से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें अब तक कई चौंकाने वाले और कई ऐसे बड़े खुलासे हो चुके हैं, जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच यहां पर और तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले पर कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि मुस्कान रस्तोगी की तरफ से सरकारी वकील की मांग की गई है और निश्चित तौर पर अब सरकारी वकील यहां पर मुस्कान रस्तोगी का केस लड़ेगा, जहां पर अब आने वाले समय में किस तरह से चीजें देखने को मिलती है, सौरभ के परिवार को इस पूरे मामले पर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझिए कि मर्डर वाले रूम में क्या क्या पाया गया है, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक बताया गया। जहां 12/10 का रूम है, कमरे में एक सिंगल बेड है। मर्डर वाले रूम में पहले मुस्कान ने 3 बार सीने में चाकू घोंपा, चिकन काटने वाले चाकू से हमला किया गया। साहिल दूसरा चाकू लेकर भी मौके पर पहुंचा था ताकि सौरभ को मौत के घाट उतारा जा सके। वहीं कुछ दिन पहले मुस्कान ने चाकू खरीदा था, ये पुलिस की तरफ से जिक्र किया गया। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों ने मिलकर सौरभ का गला काट दिया, जहां धड़ से अलग कर दिया गया, हाथ तक उसके काटे गए, कलाई काटी गई, बैग में उस कलाई को काटकर रख भी दिया गया, जहां बॉडी को बाथरूम के अंदर ले गए। 15 टुकड़े उसके शरीर के किए गए थे। जहां 3 मार्च 2025 कत्ल वाली वो काली रात, जहां वक्त शाम 5 बजे का था, सौरभ अपने परिवार से मिलने गया था। वक्त रात 8:30 बजे का, जब मुस्कान के पास वो आया सौरभ, और मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा, बेहोशी की दवा मिला दी। वही रात 9:30 बजे, जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, उस दिन रात 9:30 बजे मुस्कान सौरभ ने साथ में डिनर भी किया। सौरभ सोने के लिए बेडरूम गया, जहां अपने बेड पर सौरभ सो गया। वही 10:30 बजे का अगर घटनाक्रम का जिक्र किया जाए तो सौरभ के कमरे में मुस्कान वहां एंटर करती है। सौरभ को हिलाकर चेक किया, वो सोया है, बेहोश हुआ है, इस तरह की यहां पर हिलाकर
चेक कर रही थी। मुस्कान ने देखा कि सौरभ होश में था। वहीं 11:30 बजे का वो समय था जब मुस्कान ने वापस सौरभ को चेक किया। सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया था। उसी वक्त मुस्कान ने साहिल को फोन किया, अपने प्रेमी को फोन किया और उसे रात 1 बजे घर में बुलाया, जहां मुस्कान का प्रेमी साहिल पर पहुंचा और किचन में जाकर 2 बड़े चाकू लेकर दोनों ने 20 मिनट तक बात की। राजू मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजू, इस पूरे मामले पर अब तक क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब कहा यह भी जा रहा है कि अब सरकारी वकील तक की मुस्कान रस्तोगी ने मांग कर दी। हाँ बिल्कुल, देखिए सौरभ राजपूत मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब जो मुस्कान है उसने मांग की है कि उसको सरकारी जो वकील है वो उपलब्ध कराया जाए। जेल अधीक्षक से मांग की गई है, बाकायदा लेटर लिखा है और कहा है कि उसे विश्वास है कि उसके जो परिवार वाले हैं, माता पिता है, वो उसका केस नहीं लड़ने वाले, इसलिए सरकारी वकील की मांग की है। हमारे साथ खुद जेल अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। और सर, क्या पूरी मांग की गई है मुस्कान की तरफ से? पूरा लेटर लिखा गया आपको? देखिए, कल हमको उसने मेरे सामने उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया था। मेरे पास खबर आई तो मैंने उसको बुलाया और पूछा तो उसने कहा कि मेरा केस लड़ने वाला कोई नहीं है और मैं सरकारी वकील चाहती हूँ। तो ये प्रावधान है कि जो भी बंदी जिसके पास निजी अधिवक्ता नहीं, उसको हमें सरकारी अधिवक्ता देना हो। इसकी प्रक्रिया ये है कि वो एक प्रार्थना पत्र उससे लेते हैं, प्रार्थना पत्र लेकर के डीएलएसए के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से, और माननीय न्यायालय से अनुरोध करके उसको सरकारी वकील दिलाया जा रहा है। प्रक्रिया में है और 1-2 दिन में मेरे ख्याल में सरकारी वकील नियुक्त हो जाएगा। हम कल माननीय न्यायालय को पत्र भेज। अच्छा, घर वालों को लेकर भी क्या विश्वास नहीं है? घर वाले केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये कहा है कि मेरे घर पर कोई केस लड़ने वाला नहीं है, मेरा कोई केस नहीं लड़ेगा, इसलिए मुझे सरकारी वकील चाहिए और मुझे सरकारी वकील दिलवाया जाए। क्योंकि ये अधिकार है बंदी का, तो उसको अन्य बंदियों को जिस तरह हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से और माननीय न्यायालय की ओर से सरकारी वकील दिलाते हैं, उसको भी दिलाए। अच्छा, जब मुस्कान और साहिल आपकी जेल कारागार में आए थे पहले दिन, बताया ये भी क्या है कि नशे की डिमांड, ये भी कहा गया था कि दोनों को आसपास के बैरिक में रखा जाए। जब कोई भी नया बंदी जेल में आता है तो उसको पता नहीं होता कि जेल की क्या प्रक्रिया है, तो उन्होंने एक ही बैरक में आसपास रहने के लिए कहा था। तो बताया गया कि यहाँ पर जो जेल है महिला और पुरुष जेल, उसका कोई आपस में संपर्क ही नहीं, वो एक तरफ है, वो दूसरी तरफ है और ऐसा संभव ही नहीं है। अतः उनको जब समझा दिया गया तो अपनी अपनी बैरक में, वो पुरुष बैरक में और महिला बैरक में रह रहे। अच्छा, व्यवहार में भी कुछ चेंज हुआ है दोनों के अभी, जैसे 3-4 दिन अब हो गए? प्रारंभ में चिड़चिड़ापन और उस तरह का इरिटेशन वगैरह था, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम पाए गए तो डॉक्टर ने दवा भी शुरू कर दी और नशा मुक्ति केंद्र में उनका जो उपचार है, जो जिला कारागार में चलाया जा रहा है, उससे भी उनको लाभ हुआ है। धीरे धीरे जेल मैनुअल के अनुसार जो एक बंदी की जीवन की शैली है और दिन है, उसी के अनुसार उनकी लाइफ भी व्यतीत हो रही है। अब बिल्कुल राजू, और चूंकि जेल अधीक्षक की तरफ से जिस तरह से बातों का जिक्र किया जा रहा है, निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अब जो सरकारी वकील है वो किस तरह से इस पूरे मामले पर एक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन राजू, इस बीच ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, मौके पर अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें अब तक साहिल और मुस्कान रस्तोगी से कई ऐसे सवाल है जो पुलिस प्रशासन ने पूछताछ के दौरान पूछे हैं। ऐसे में मंशा क्या रही थी? क्या उसके बारे में कोई भी बड़ा खुलासा हुआ कि सौरभ को मौत के घाट उतारने के पीछे की वजह? बिल्कुल, देखिए, जो मुस्कान है उसने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। 2019 से लगातार ये जो प्लानिंग है सौरभ को रास्ते से हटाने की, वो की जा रही थी। 2019 में जब डिवोर्स फाइल हुआ था तब मुस्कान चाहती थी उसका डिवोर्स हो जाए, लेकिन सौरभ के जो घरवाले हैं और मुस्कान के जो घरवाले हैं, उन्होंने उनका दोनों का डिवोर्स नहीं होने दिया। दोनों को समझा बुझा दिया कि अब आगे से ऐसी गलती मत करना, अब दोनों एक साथ रहिए। लेकिन मुस्कान तभी से चाहती थी, उसके मन में था, मन बना लिया था कि सौरभ को रास्ते से हटाना है अगर ये डिवोर्स नहीं देता। तो तभी से बिल्कुल राजू, और देखिए इस दौरान अगर डाइवोर्स हो जाता तो शायद आज ये वाली स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होती और सौरभ हम सबके बीच में रहता। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।